आज हम पुराने टॉपिक पे बात करेंगे जो कि कल बतलाए थे कि सीट कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो सीट 2016 में ही ये प्रॉब्लम है कि ये जो सीट कॉपी करते हैं या फिर मूव करते हैं, कॉपी तो जितना भी सीट रहता है कॉपी करने का नॉर्मल तरीका यही है कि सीट 1 से अगर सीट 2 में कुछ भी कॉपी किया जाए, ठीक है, सीट 1 में मान लीजिए कुछ भी लिखे, ठीक है, इसको अगर सीट 2 में ले जाना होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली सीट 1 में जाके मूव और कॉपी और सीट 2 और क्रिएट कॉपी और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जो भी डाटा इसमें है वो इसमें आ जाता है, बट ऐसा तो हो नहीं रहा है, ना ही हमारा मूव काम कर रहा है। मूव और कॉपी मान लीजिए कि हमको इसी नाम से दूसरा नाम आ जाए, जैसे कि यहाँ पे यहाँ आ जाना चाहिए सीट 1 का ही दूसरा कॉपी। चलिए, इससे अगर नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या करें, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, सिंपल कंट्रोल बटन को दबा के रखना है, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है। कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करते हुए इसको जहाँ पे भी आपको लाना है, फर्स्ट में लास्ट में जहाँ पे भी लाना है वहाँ पे छोड़ दीजिए। देखिए ये क्या है, सीट 1, ये भी क्या है, सीट 1, सिर्फ यहाँ पे 2 लग गया क्योंकि ये 1 वाला था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अगर फिर से हम इसको कॉपी करें तो कंट्रोल के साथ, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए क्या आया, 3 आया, यानी कि समझ में आ गया होगा कि ये 1 है इसीलिए 2 और 3 उसी का डुप्लीकेट कॉपी। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये तो दूसरा है, सीट 2 है, और सीट 1 का जो हम कॉपी या मूव किए वो इस तरह से है। ठीक है, तो कॉपी और मूव का काम यही है, सिर्फ यही है कि शॉर्टकट इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, और जो स्टेप लिखाया हुआ है वो इसमें वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आज के लिए आगे है टू क्रिएट बॉर्डर अराउंड सेल, यानी सेल में बॉर्डर कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए सेल में बॉर्डर लगाने के लिए क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन अंडर सेल्स ग्रुप। ठीक है, तो सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट बटन है, उसमें जाके फॉर्मेट सेल ऑप्शन, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। क्लिक ऑन बॉर्डर टैब, बॉर्डर टैब में जाएंगे, बॉर्डर डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, बॉर्डर डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। सेलेक्ट योर डिजायर लाइन स्टाइल फ्रॉम स्टाइल लिस्ट बॉक्स, स्टाइल लिस्ट में से जो भी लाइन का स्टाइल लेना है। क्लिक ऑन कलर लिस्ट बॉक्स, कलर में से जो कलर लेना है, एंड सेलेक्ट योर डिजायर लाइन कलर, यानी जो जरूरत का कलर लेना होता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन आउटलाइन बॉक्स, आउटलाइन में भी जाइए, टू क्रिएट बॉर्डर अराउंड सेलेक्टेड सेल्स। ठीक है, क्लिक ऑन ओके। तो चलिए अब आते हैं, एक्सेल ओपन किए। ठीक है, तो चलिए दिख रहा होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो सेलेक्ट करते हैं जितना हमको बॉर्डर लगाना है। ठीक है, एट फर्स्ट सेलेक्ट। ठीक है, देखिए सीट 1 ही है, सेलेक्ट किए। उसके बाद हमको होम टैब में जाना है, उसके बाद फॉर्मेट में जाना है, उसके बाद फॉर्मेट सेल्स में, उसके बाद बॉर्डर टैब में। यहाँ पे देखिए ये सारा स्टाइल है, जिस स्टाइल में भी आपको रखना है। तो हम एक नॉर्मल सा स्टाइल जो कि यहाँ पे है वो हम ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम इनसाइड ले लिए। ठीक है, और फिर इनसाइड के बाद आउटसाइड भी लेना है। ठीक है, तो चलिए आउटसाइड हम यहाँ से आप जहाँ पे भी, जैसे कि ऊपर में, नीचे से, ठीक है, लेफ्ट से, राइट से, तो ये हमारा पूरा बॉर्डर लग गया। अब हमको बॉर्डर का कलर ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा कलर हमको देना है। चलिए दूसरा कलर। ठीक है, अब हम एक बार फिर से क्लिक कर दें। ठीक है, चलिए देखते जाइए, ये देखिए कलर तो हो गया यहाँ पे जैसा दिखेगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते थे, जैसे कि अभी हम हटा देते हैं सारा। अब हमको क्या करना है, एक देखिए ये हो गया आउटलाइन, ये हो गया
इनसाइड डायरेक्ट भी यहाँ से ले सकते हैं और जितना ज़रूरत है उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सिर्फ सिंपल ओके करना है। देखिए आप जो बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जिस कलर का बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो लग के तैयार है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक दूसरा तरीका भी है उसके लिए। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में भी यहाँ भी बॉर्डर रहता है, देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हमको इतना ही लगाना है, ठीक है। ये रहा होम टैब, ये फॉन्ट ग्रुप, ये रहा बॉर्डर, ठीक है। इसमें से जो भी जैसे कि ऑल बॉर्डर लेना है, ऑल बॉर्डर देखिए एक ही बार में लग गया, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हमको मोटा बॉर्डर लेना था या जो भी लेना था, तो वो तो हम यहाँ से नहीं ले सकते। वो तो हमको मोर बॉर्डर में से ही जाके यहाँ से आपको जितना मोटा वाला लेना है, जो लेना है ले लीजिए, और फिर से इन और आउट दोनों करके ओके। देखिए अब ये मोटा वाला बॉर्डर लग गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद टू रिमूव बॉर्डर हटाएंगे कैसे, ठीक है। तो बॉर्डर हटाना सिंपल है, सेम टू सेम जाइए और नन बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, होम टैब में जाके वही फॉन्ट ग्रुप में बॉर्डर बटन, ठीक है, उसमें जाके नो बॉर्डर। चलिए दोनों तरीका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक ये रहा, ये फॉन्ट से हम लाए थे, इसको हम फॉन्ट से ही हटा देते हैं। आप जिससे हटाना चाहते हैं उससे हट जाएगा। इसमें गए और यहाँ पे नो बॉर्डर, देखिए बॉर्डर हट चुका। इसको हम उस तरीका से करते हैं, यहाँ पे होम टैब में गए, फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट सेल, बॉर्डर में गए और यहाँ से नन कर दीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ से नन कर दीजिए, ठीक है। यहाँ हटना चाहिए, मेन यहाँ है, ठीक है। यहाँ हट गया, ओके कर दीजिए। ये हमारा बॉर्डर हट गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या है दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। दिक्कत होगा तो जो भी वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि हाँ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो ऐसे में वीडियो बनाते जाएंगे और आप लोग कुछ समझ नहीं रहे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हाउ टू इंसर्ट कमेंट इन ए सेल, यानी सेल में हम कमेंट कैसे इंसर्ट कराएंगे, यानी कमेंट कैसे लगाएंगे। तो नॉर्मल है कि कमेंट लगाना है, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ पे कमेंट क्यों लगाते हैं? कमेंट का मतलब है कि हमको बोलना होता है कि हाँ ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम फ़ी ही लेते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हम जो भी फ़ी हम लेते हैं, फ़ी दिए, इंटर किए, फिर से कोई फ़ी दे देते हैं, फिर से इंटर करते हैं, फिर से दे देते हैं। अब ये फ़ी जो हम लिए हैं, ठीक है, राम से या जिससे भी लिए, ठीक है, ये जो हम लिए हैं ये किस डेट में लिए ये तो पता नहीं चल रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं, ठीक है। कमेंट कहाँ रहता है? रिव्यू में, ठीक है। यहाँ पे न्यू कमेंट, यहाँ पे हम इसको पूरा मिटा सकते हैं और जो भी डेट हमको ठीक है, जो भी डेट हमको देना है वो डेट हम दे दिए और बाहर में क्लिक कर देना है। देखिए अब इसमें डेट दे देते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो देखिए दोनों में हम लगा चुके हैं, ठीक है। और हम दिखाने के लिए यहाँ पे सिर्फ माउस पॉइंटर ले जाइएगा, दिख जाएगा आपको कि ये कब का है पेमेंट, ये कब का है 1/4/2020, ये 15/4/2020 का है, ठीक है। कमेंट समझ में आया। अब है कि मान लीजिए हमको ये जो कमेंट है सारा कमेंट हमको देखना है, तो हम क्या करते हैं, शो ऑल कमेंट। देखिए टोटल कमेंट दिखेगा, फिर से शो ऑल हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखना बंद हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये कमेंट वाला है, हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए दिख गया, दिख गया। ये एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। बाहर में क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए ये जो हम कमेंट लगा दिए, इसमें हम फिर से अगर एडिट करना चाहें, देखिए यहाँ से तो होगा नहीं, यहाँ से आप एडिट कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ से कर दीजिए या फिर नेक्स्ट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट किए, आराम से यहाँ पे आके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कमेंट डिलीट करना होता है, तो जो भी आप कमेंट लगाएं, जिसमें भी लगाएं, उसको आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डिलीट कमेंट, ठीक है। यहाँ से आपका कमेंट डिलीट हो चुका, ठीक है। यहाँ से आप डिलीट कमेंट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद तो चलिए टू इंसर्ट कमेंट इन ए सेल, ठीक है। टू व्यू कमेंट, कमेंट देख भी लिए, ठीक है। शो ऑल कमेंट करके डिलीट कमेंट, कमेंट को डिलीट भी कर दिए, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, इसमें ये तो हो गया था टू कॉपी ओनली फॉर्मेट, नहीं ये नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था, रिमूव बॉर्डर तक हुआ था, ठीक है। चलिए टू चेंज सेल पैटर्न कलर, सेल का पैटर्न कलर चेंज करना है उसके लिए। तो देखिए ये डिजायर्ड फिल कलर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते, देखिए होम टैब में जाना, फॉर्मेट बटन में जाना है, सेल ग्रुप में जाना, फॉर्मेट सेल ऑप्शन में जाना है, ठीक है। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, फिल टैब में जाना है। तो चलिए यहाँ तक अब चले जाते हैं, ठीक है। होम टैब में जाना सबसे पहले, उसके बाद हमको फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट सेल में जाना है, फिल में जाना है, फिल टैब ये रहा। अब हमको इसमें पैटर्न स्टाइल और पैटर्न कलर, स्टाइल को भी हम जो भी हमको लेना है ले ली, और कलर जो भी लेना है ले ली, ठीक है। ओके कर दिए। तो देखिए जहाँ पे भी हम लगाए थे, ठीक है, ये फॉर्मेट चेंज हो चुका, डिजाइन बदल चुका है। ये तो हमको यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ लगाना चाहिए था, ठीक है। उसके लिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे, ठीक है। टू चेंज सेल पैटर्न कलर, कलर वहीं से जाके चेंज कर लीजिएगा जहाँ से लगाए थे, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, फिल कलर बटन, ठीक है, डिजायर फिल कलर एंड क्लिक। चलिए दूसरा तरीका देख लेते हैं। देखिए होम टैब में गए, इसको क्या बोलते हैं, फिल कलर, इसमें जाएंगे, ठीक है। और जो भी कलर फिल करना है वो कलर आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए दूसरा कलर, तो जो भी फिल करना है वो यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, रिमूव पैटर्न कलर, पैटर्न कलर हटाना है, तो नो फिल या नो कलर, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये फॉर्मेट हमको इसमें लगाना, तो यहाँ से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देते हैं। तो जो भी डिज़ाइन हम इसमें लिए थे वो सारा इसमें आ गया। अब मान लीजिए कि यहाँ का हमको हटाना है, यहाँ से जाके नो फिल कर देंगे, ठीक है। ये हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ पे अब दूसरा तरीका, होम टैब, फॉर्मेट, फॉर्मेट सेल, यहाँ से आप नो पैटर्न कलर,
नो, ठीक है। यानी कि सारा कुछ हटा देंगे और फिर यहाँ से भी नो कलर करके ओके कर देंगे। एग्जाम्पल में दिख रहा था, देखिए हट चुका, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। रिमूव पैटर्न कलर हो गया। टू कॉपी ओनली फॉर्मेट, वही अभी जो हम दिखाए थे, ठीक है। कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट कैसे। अभी जो हम किए थे तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट ही कॉपी हुआ था। अब जैसे कि मान लीजिए हमको इसको बोल्ड कर देना है, ठीक है। बोल्ड कर दिया, इसमें हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको इसमें जो भी डिजाइन दिया हुआ ना, जो भी कलर है वैसा ही सेम टू सेम इसमें भी रखना है। हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी दबाते हैं, यानी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जाते हैं, ठीक है, पेस्ट में जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, ठीक है। आप फॉर्मेट्स में जाके ओके कर देते हैं। देखिए इसमें जो डिजाइन था इसमें आ गया। ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में रहता है, ठीक है। चलिए उसके बाद टू डिलीट ओनली फॉर्मेट, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट डिलीट करना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए होम टैब में जाके क्लियर बटन अंडर एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप में क्लियर बटन का ऑप्शन होता है, ठीक है। और उसमें जाके फॉर्मेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे कि क्लियर फॉर्मेट होगा, इसलिए, ठीक है। ठीक है चलिए देखते हैं। चलिए इसमें से हमको क्या करना है, इतना में से फॉर्मेट हटाना है। होम टैब तो है ही, इसमें हमको एडिटिंग ग्रुप में इसको क्या बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं। क्लियर में जाएंगे और क्लियर फॉर्मेट्स, देखिए फॉर्मेट्स हट गया, यानी जो भी नॉर्मल रहता है जैसा था नॉर्मल वैसा आ गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। टू डिलीट ओनली कंटेंट्स, यानी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट हटाना है, ठीक है। चलिए उसी में जाते हैं, सेलेक्ट है ही, इसी में जाते हैं। देखिए इसमें जो भी ऑप्शन है क्या डिलीट करना है, ठीक है। क्लियर कंटेंट लिखा हुआ है, कंटेंट पे क्लिक किए, देखिए कंटेंट हट गया, बट फॉन्ट साइज जो भी था बोल्ड इटैलिक वो सेम टू सेम है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। टू अप्लाई ऑटो फॉर्मेट, ऑटोमेटिक जो फॉर्मेट होता है टेबल स्टाइल से वो लेना है। तो होम टैब में जाना है, फॉर्मेट एज टेबल बटन, ठीक है। अंडर स्टाइल ग्रुप डिजायर फॉर्मेट डिजाइन, ठीक है। तो जो भी जैसे कि होम टैब में जाना है और उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल में जाना है, ठीक है। और ये सारा स्टाइल है, जो भी स्टाइल हमको लेना है वो स्टाइल हम ले लेंगे। तो जितना हमारा सिलेक्शन रहेगा, यानी इतना ही बना हुआ था तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और माय टेबल हैज़ हेडर, नहीं हेडर हटा देते हैं या फिर लगा देते हैं, ठीक है। और फिर हटा ही देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए ये मेरा ये जो था ये हेडर नहीं बना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से हेडर बनाते हैं, यानी ऊपर वाला जो होगा वो हेडर ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। हेडर ओके, देखिए ये ऊपर वाला हेडर बन गया, बाकी जो भी था डिजाइन में बदल चुका। तो जितना रेंज रहेगा, ऊपर में रेंज रहता है जिसमें आप लगाते हैं टैब फॉर्मेट एज टेबल, ठीक है।
देखिए सबसे पहले तो हमको इसका फॉर्मेट हटाना पड़ेगा, तभी हटेगा। फॉर्मेट तो हट गया बट फिल्टर नहीं हटा। फिल्टर भी हट गया। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। होम टैब में जाके स्टाइल टेबल टूल्स में जाके जो भी डिज़ाइन लेना है, तो डिज़ाइन तो आ रहा है बट पूरा में नहीं आ रहा है, तो अब हमको पूरा में लगाना है, ठीक है। अब हमको पूरा में लगाना है, तो पूरा सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। फॉर्मेट एज टेबल और ये डिज़ाइन, देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जितना रेंज दिखा रहा है A1 से D4 तक, A1 ये हो गया और D4, इसलिए A1 से D4 तक हेडर, ओके। देखिए जिसमें लिखल था वो तो ठीक है, जो खाली था उसको कॉलम 1 कॉलम 2 कर लिया, ठीक है। तो चलिए इससे अब आगे बढ़ते हैं, Ctrl Z से फिर पीछे आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद आगे क्या है, डिलीट ओनली, अप्लाई फॉर्मेट, उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या सब होता है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ फिर 3A लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट लिखिएगा, ठीक है। सेलेक्ट सेल बेस्ड कंडीशन, तो चलिए हम ट्रू फॉल्स के लिए हम कंडीशन लगाते हैं, ताकि कुछ भी हम गलती, जैसे कि मान लीजिए कि हम अकाउंट नंबर ही लिखते हैं, ठीक है, या मोबाइल नंबर ही लिखते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं ये जो मोबाइल नंबर हम लिखे हैं ये डुप्लीकेट हो, ठीक है। या डुप्लीकेट जो भी रहेगा वो पहले से पता चल जाएगा कि डुप्लीकेट मोबाइल नंबर एंट्री करवा रहा है कोई, तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट रूल्स और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू, ठीक है। डुप्लीकेट जो होगा लाइट रेड में दिखेगा, ओके। अब तो हो गया। अब देखिए हम नंबर एंट्री करते हैं इसमें, फिर से हम वही सेम टू सेम एक नंबर दे देते हैं। देखिए जैसे ही हम डुप्लीकेट एंट्री किए, ये दिख रहा है ऊपर कि पहले से एंट्री किया हुआ है, आप दूसरा नंबर दीजिए, ये नंबर पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है। ऐसा हम आराम से बोल सकते हैं कि ताकि हमारा डाटा सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, चलिए बेटर रहे। तो अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो हो चुका है। उसके बाद आगे आते हैं नेमिंग रेंज, ठीक है। नेमिंग रेंज के लिए, नेमिंग रेंज होता क्या है, सबसे पहले ये करना है, ठीक है। चलिए जैसे कि मान लीजिए हमको इसको जोड़ना है, ठीक है, इसको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं, बराबर सम देके और B2 कॉलन B4 इंटर करते हैं, तो ये तो निकल जाता है। बट ये जो कोई भी देखेगा तो ये समझ सकता है कि हाँ B2 यानी ये और B4 यानी ये, तो ये हो गया एक है। अब दूसरा है कि मान लीजिए कि ये डाटा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। अब हमको क्या करना है, ये बार बार हमको ये रेंज ना देना पड़े, ये जो इतना है
ये रेंज हमको नहीं देना पड़े और इसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका नेमिंग रेंज बना देते हैं। जहाँ भी ज़रूरत होगा सिर्फ उसका नाम दे देंगे, जो कि हम नाम बनाएंगे वो नाम दे देंगे तो वो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका नेमिंग रेंज बनाते हैं। फॉर्मूला टाइप में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिफाइन नेम में जाना है और जो भी नाम आपको रखना है, ठीक है, हम HH दे देते हैं, ठीक है। और फिर या फिर AA दे देते हैं और यहाँ पे ओके, ठीक है। तो अब देखिए कि जो हम बनाए, ठीक है, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं ये सारा। हम क्या करते हैं, इक्वल टू सम, या फिर जो भी आपको करना, जरूरी नहीं कि आप कैलकुलेशन ही कीजिए, सिंपल AA दीजिएगा, ये आपका रेंज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा, यानी कि पूरा क्या पूरा AA है। अब इतना तो हमको नहीं देना पड़ेगा, हमको पता ही है कि हमको सिर्फ और सिर्फ AA टाइप करना है और हमारा ये सारा डाटा कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हम इसको नेमिंग रेंज में रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रेंज बना सकते हैं जितना आपको बनाना है, ठीक है। अब जो भी आप नेमिंग रेंज बनाए हैं, ठीक है, उसको आप हटाइएगा कैसे, डिलीट कैसे कीजिएगा नेमिंग रेंज को। इसके लिए नेम मैनेजर होता है, नेम मैनेजर में आपका दिख जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है। इसको आप एडिट कर सकते हैं, एडिट करने में जाइए तो एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे रेंज आप बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद अगर इसको आपको हटाना है या नया बनाना है तो न्यू करिए, हटाना है तो डिलीट कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम नेमिंग रेंज हटा दिए। अब देखिए ये जो फार्मूला AA नाम का था वो ख़राब हो गया, बता रहा है कि नेम गलती है, यानी कि जो दिए हैं ये गलत है, ठीक है, फार्मूला गलत है। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा इतना। नेमिंग रेंज डिलीट भी कर दिए नेमिंग रेंज, ठीक है। नेम मैनेजर बटन में सेलेक्ट नेम, क्लिक ऑन डिलीट बटन। उसके बाद आते हैं चार्ट, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ चार्ट। चार्ट का कंपोनेंट पेज फील्ड है, डाटा फील्ड है, ठीक है, सीरीज फील्ड है, फील्ड ड्रॉप डाउन एरो है, आइटम है, कैटेगरी या फील्ड जो भी बोलते हैं, ठीक है, कैटेगरी फील्ड है। इस सब के लिए आप चार्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। अब चार्ट का प्रकार जो है वो कितना प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, तो ये एरिया चार्ट हो गया, ये 3D सरफेस हो गया, बार चार्ट, रेडर चार्ट, कॉलम चार्ट, बबल चार्ट, ये लाइन चार्ट होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इंसर्ट में रिकमेंडेड चार्ट, ठीक है, ऑल चार्ट, देखिए लाइन चार्ट है ना, ये लाइन चार्ट है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो हम फिर से आते हैं इसी में। लाइन चार्ट होता है, स्कैटर, ग्राफ, पाई चार्ट, डॉटनट चार्ट, तो 10 गो चार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितना चार्ट है, ठीक है, इसमें आते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को है, उसमें 10 बता रहा है, ठीक है। देखिए इसका एक रीजन है, ठीक है, कि कुछ ऐसा भी है जो कि मिक्स है, ठीक है, जैसे कि ये बॉक्स एंड विस्कर, ठीक है, कॉम्बो हो गया, ठीक है, या फिर ये जो एडिशनल ये कॉम्बो हो गया, वाटरफॉल ये नया जुड़ा है लेटेस्ट में, ठीक है, स्टॉक, तो जो भी उसमें नहीं है वो लेटेस्ट है चार्ट में, ठीक है, उसको आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद चार्ट बनाने के लिए आपको ये टेबल चाहिए, ठीक है। टेबल दीजिएगा तो ही चार्ट आपका बनेगा कंप्लीटली। उसके बाद क्रिएटिंग चार्ट होता है, ठीक है। चार्ट कैसे क्रिएट करना है तो सब सिंपल है, जैसे हम सिलेक्शन किए वैसे ही जितना आपको चाहिए उतना सेलेक्ट कर लीजिए। इंसर्ट में जाइए, सेम टू सेम जो भी चार्ट का प्रकार लेना है। देखिए डायरेक्ट भी आप इसमें नहीं जाइए तो भी आप चार्ट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा चार्ट है, ठीक है। कॉलम और बार चार्ट इसमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉलम और ये हो गया बार चार्ट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट ले सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप, चार्ट का प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। जब भी आप कुछ कॉलम चार्ट ले लिए तो उसको बार चार्ट में बदल सकते हैं। चार्ट पे टाइटल लगा सकते हैं। चेंज चार्ट लोकेशन चेंज कर सकते हैं चार्ट का। जैसे कि शीट 1 में हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, हम चाहते हैं शीट 2 में चार्ट लेके चल जाएं तो वो भी जा सकते हैं। उसके बाद टू ऐड न्यू डाटा विथ इन करेंट चार्ट में नया डाटा ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप रेंज दीजिएगा उस रेंज के हिसाब से चार्ट में बदलाव हो जाएगा। डिलीट चार्ट, जब चार्ट हो जाए उसके बाद डिलीट करना है। मान लीजिए कि हमको अब नहीं रखना है तो सिंपल है, सेलेक्ट कर लीजिए चार्ट को और डिलीट बटन दबा दीजिए कीबोर्ड से, ठीक है। उसके बाद ये चार्ट का बैकग्राउंड भी आप बदल सकते हैं, कलर कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं। ये सारा चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के लिए। उसके बाद आते हैं गोल सेक, ठीक है। गोल देखिए इसका नाम ही है गोल सेक, ठीक है। एक गोल होता है, एक एम होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम मार्कशीट निकाल लेते हैं, ओपन, पासवर्ड है, ठीक। इसको हम फिलहाल के लिए हटा दिए। तो चलिए एक देखिए, जैसे कि ये हम निकाल लिए, हमको इसमें कितना मार्क लाना था कि ये 500 हो जाए, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। अब हमको यहाँ पे हमको चाहिए 500 मार्क, ठीक है। ताकि जैसे कि सेल्स में खास करके काम आता है कि हम कितना और काम कर लेंगे सर कि हमारा जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाए, ठीक है। तो टारगेट पूरा होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टारगेट देखने के लिए गोल सेक का उपयोग करना है। नॉर्मल आसानी से निकल जाता है, ठीक है। अब गोल सेक होता कहाँ है ये तो आपको स्टेप में देखना है। देखिए ऑन द डाटा टैब इन द डाटा टूल्स ग्रुप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें गए, ठीक है। इसको डाटा टैब बोलते हैं, ठीक है। डाटा टूल्स ग्रुप यही है, ठीक है। और उसमें आपको किस में जाना है, व्हाट इज एनालिसिस, इसमें जाना है। देखिए ये ग्रुप चेंज हो गया है, डाटा टूल्स नहीं है, ठीक है। इसमें फॉरकास्ट कर लीजिएगा, डाटा टूल्स हटा के फॉरकास्ट कर लीजिए, ठीक है। इसमें व्हाट इज एनालिसिस है, गोल सेक है, और यहाँ पे आप जो भी वैल्यू आपको जितना चाहिए 500, और बाय चेंजिंग सेल, चेंज आप किस में करना चाहते हैं तो हमको इसमें चेंजिंग चाहिए, ओके। चलिए हमको बतला दिया कि हमको 116 मार्क लाना पड़ेगा तब जाके 500 आएगा। यानी कि हमारा पीछे का जो टारगेट है ये सही नहीं रहा, यानी इस सब में भी ज़्यादा आना चाहिए था। अब ये 500 नहीं आ सकता है, ठीक है। अब उससे कम ही रहेगा। तो चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको क्या करना है,
डाटा टूल्स की जगह पे फॉरकास्ट, ठीक है। डाटा टूल्स है, इसको क्या करना है, फॉरकास्ट, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं, ये सारा पूरा स्टेप हो ही गया। उसके बाद सैंडियो मैनेजर, ठीक है। सैंडियो के लिए भी हमको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एक जो भी इसका फॉर्मेट है वो बनाना पड़ेगा, या फिर किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं जो भी पेमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, उसमें आप सैंडियो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सैंडियो के लिए ले लेते हैं एक, जैसे कि मान लीजिए डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना, कोई भी गाड़ी लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं तो 25,000 रुपया डाउन किए, ठीक है, ये डाउन पेमेंट हो गया। उसके बाद टोटल बाइक का अमाउंट जो भी होगा, ठीक है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना, तो मान लीजिए 60,000, ठीक है। उसके बाद जब भी हम लोन पे लेते हैं तो डाउन पेमेंट तब न देते हैं कि डाउन पेमेंट यानी कि हमको लोन पे लेना है, तो हम इतना रुपया पे कर दिए और इतना रुपया जो है बाकी जो रेस्ट का अमाउंट है वो हम किस्त में देंगे। तो किस्त में देंगे तो यानी क्या, आप लोन पे ले रहे हैं, लोन पे यानी इंटरेस्ट रेट होता है, तो हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट रेट और टर्म। तो सबसे पहले टर्म यानी कितना दिन के लिए, टर्म ईयर, 2 ईयर, 2 साल के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या देते हैं, टर्म ईयर के बाद इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट 18%, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट भी हो गया। अब क्या बचा, हमारे हिसाब से कुछ नहीं, तो चलिए हम पेड अमाउंट निकालते हैं पर मंथ जो होता है, ठीक है, मंथली अमाउंट कितना पे करना होगा ये हमको निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमारा एक फार्मूला है, इक्वल टू PMT, पेमेंट के लिए फार्मूला होता है रेट। सबसे पहले रेट पूछ रहा है तो रेट इतना 18%, ठीक है, भागा 100, ठीक है, कॉमा, और अब पर ईयर तो ये है, इसमें गुना 12, तो 24 महीना हो जाएगा, गुना 12, ठीक है। उसके बाद जो ये है और फिर माइनस देके ये डाउन पेमेंट माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा निकल जाना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें हम 18% नहीं देके, ठीक है, नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ 18 देंगे, जनरल कर देते हैं इसको, सिर्फ और सिर्फ 18 दे देते हैं, ठीक है। देखिए सिर्फ 18 देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 6,420 रुपये, ये तो गलत है। तो ये जो पहले जो था 18%, ठीक है, वो सही था, यानी 1,491 रुपया देना है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट ये भी कर लेते हैं, ठीक है, पेमेंट फार्मूला तो ये हो गया। अब कैलकुलेशन हम ये भी कर लेते हैं कि ये जो हम दिए हैं, ठीक है, 1,491 रुपया 37 पैसा जो हमको लेना है मंथली, ठीक है, या फिर देना है मंथली, तो ये हमको कितना दिन तक देना है और कितना हो जाएगा ये दे के। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि हमको रेस्ट अमाउंट देना कितना था। तो चलिए इक्वल टू दे देते हैं इतना माइनस, और ये हो गया 25,000, ठीक है। तो हमको देना कितना था, सिर्फ और सिर्फ 35,000, और हम दे कितना रहे हैं,
ठीक है। अब हम दे कितना रहे हैं तो उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी में यहीं पे इक्वल टू, और हमको देना है 24 महीना के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1491.37 और गुना 24, देखिए हमको देना कितना पड़ जा रहा है, 35,792 रुपया 88 पैसा, ठीक है। समझ में आया। अब हम इंटरेस्ट रेट अगर 18% की जगह पे 28% कर दें तो हमारा अमाउंट यहाँ पे बढ़ते जाएगा। 28% की जगह पे 36%, ये देखिए अमाउंट बढ़ रहा है ना, तो परसेंटेज के अनुपात में हमारा अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। और जितना टर्म बढ़ाइएगा, ठीक है, टर्म अगर 3 साल के लिए 4 साल के लिए कीजिएगा तो कम अमाउंट देना पड़ेगा, बट ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो चलिए इसको हम ऐसे नहीं गुना करते हैं, थोड़ा सा फार्मूला के तौर पे, ताकि पता चल जाए कि हमारा कितना ज़्यादा जा रहा है। बड़ा कर दिए। और इसको तो सबसे पहले हमको करेंसी से हटाना पड़ेगा। करेंसी से ऐसे नहीं हटा सकते हैं। चलिए करेंसी हटा दिए, देखिए अब आ गया, बट अभी भी ब्रैकेट में है क्योंकि इसमें लगा हुआ ही है, ठीक है। तो हम जो भी अमाउंट है 761 ही, ठीक है, वही टाइप। इसे 761 क्यों होगा, ओ 4 साल के लिए ना, सही था, ठीक है। ऐसे 2 साल कर देते हैं, ठीक है। 1491 हो गया। और इसको भी, इसमें से भी डॉलर हटाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए जितना हम बढ़ाएंगे घटाएंगे उस हिसाब से हमारा अमाउंट भी ज़्यादा होगा। 4 साल के लिए लेंगे, ठीक है। 1 साल के लिए लेंगे, ये कुछ सही नहीं आ रहा है। ओहो, ये तो हम 24 ही रहने दिए, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। 24 नहीं, इसको ब्रैकेट कर देते हैं। ब्रैकेट करके 1 में इतना गुना 2, 12 गुना 2, 12 कर देते हैं। और ये आ गया, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए जैसे कि इसमें 2 दिए, ऑटोमेटिक अब सब बदलेगा, ठीक है। ये आप लोग बना लीजिएगा सुविधा के लिए। जैसे कि आप 4 साल के लिए देंगे, ये ऑटोमेटिक 36 लगेगा, ठीक है। तो जितना टर्म बढ़ाएंगे उस हिसाब से हमारा अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। कम समय में देंगे तो अमाउंट, यानी कि हमको टैक्स जो होता है वो बहुत ही कम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी को अगर हमको दिखाना है, शो आउट कराना है, ठीक है। अब शो आउट कराना है, इसी को सेलेक्ट किए, ठीक है। नहीं, सबसे पहले इसी को सेलेक्ट किए, ठीक है। और हमको जाना किस में है, वही डाटा टैब में, व्हाट इज एनालिसिस में, सैनरियो मैनेजर में ऐड कर देते हैं। और टर्म
2 ईयर्स। TVS ही देते हैं, ठीक। उसके बाद ओके करना है, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद इसको ओके करना है, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद समरी देख लेना, कहाँ पे, इसे यहाँ देखिए करंट वैल्यू कितना है, टर्म कितना है, ठीक है, उस हिसाब से हमको लगेगा कितना, ठीक है। तो जो भी आप दिखाना चाहते हैं, जितना दिखाना चाहते हैं, जिस रेंज में दिखाना चाहते हैं उस रेंज में आप बदल के दिखा सकते हैं। ये एक समरी हो गया, इसको आप प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमको सैनरियो जो हम बनाया है वो हमको हटाना है, तो सबसे पहले तो हम जिसमें बनाया है उसको सेलेक्ट करना है, वाटर एनालिसिस, सैनरियो मैनेजर, और इसमें जाके यहाँ से डिलीट कर दीजिए, हो गया। फिर यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो चलिए ये जो हम बनाए थे सैनरियो ये हट चुका है, 1 साल के लिए ही था इसलिए कम अमाउंट दिखा रहा था, ठीक है। थोड़ा सा ये आगे पीछे हो गया इसलिए चेंजिंग हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सैनरियो हो गया। ठीक है, इस हिसाब से आप फॉर्मेट बना लीजिएगा, ठीक है। डिस्प्ले दिखा देता है, शो करा दीजिए, डिलीट सैनरियो कर दिए, ठीक है। उसके बाद है पाइवोट टेबल, ठीक है। पाइवोट टेबल देखिए जैसे कि गोल सेक था, तो गोल सेक सिर्फ और सिर्फ जो हम देते हैं उसी हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। और ये जो है पाइवोट टेबल, देखिए ये पाइवोट टेबल होता कहाँ, सबसे पहले तो हम इसका स्टेप देख लें, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ बता रहा है, इंसर्ट टैब में पाइवोट टेबल, ठीक है। और इसके लिए कुछ देखिए, एट फर्स्ट क्रिएटिंग फॉलोइंग सीट, यानी कुछ सीट बनाना पड़ेगा पाइवोट टेबल के लिए, ठीक है। तो हम इसी सीट में यूज़ करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं जितना हमको चाहिए। उसके बाद हमको कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे पाइवोट टेबल में, ठीक है, क्लिक करना है। ये हमारा रेंज है, सेलेक्ट है, और न्यू वर्क सीट में ओके। तो चलिए ये हमारा आ चुका है पाइवोट टेबल। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि सब कुछ दिखे प्रॉपर। देखिए आ रहा है, इसमें देखिए ये पाइवोट टेबल का फील्ड है, ठीक है। इसमें आपको जो भी फील्ड लेना है, फिजिक्स नेम ले लेते हैं और टोटल ले लेते हैं, हमको और कुछ नहीं दिखा, प्रिंट आउट नहीं करना है। चलिए देखिए यहाँ पे आ गया है, मोहन को कितना मार्क आया, राम को कितना आया, सीता को कितना आया, सोहन को कितना आया, ठीक है। ऑटोमेटिक शो आउट हो गया, ठीक है। अब हमको इसमें अगर और कुछ बदलाव चाहिए, इंग्लिश को हमको दिखाना है, तो चलिए इंग्लिश को भी दिखा लेते हैं। मोहन को इंग्लिश में 65 है, यानी सब इंग्लिश में पास है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं।